क्लास 10 एनसीईआरटी स्पॉल्स बुक का चैप्टर नंबर 1 कबीर का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है। का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर, मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे मन के अहंकार का भी नाश होता है और हमारे हृदय को शांति मिलती है, जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है, तब मन के सारे भ्रम संचय का नाश हो जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि हम उन्हें मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं, जबकि वह सब जगह व्याप्त हैं। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। चौथा प्रश्न, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, कबीर के अनुसार वे लोग सुखी हैं जो सांसारिक सुखों को भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते रहते हैं। यहाँ सोना अज्ञानता का और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को ही वास्तविक सुख समझते हैं, वे अज्ञानी हैं और सोए हुए हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वर को जानना है। जो यह काम कर रहा है वो जागा हुआ है। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। पांचवा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं? इसका उत्तर, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए, ताकि वे हमारी बुराइयों से अवगत करा सके और हम उन बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर सकें। इससे हम अपने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के स्वच्छ और निर्मल बना पाएंगे। छठा प्रश्न, एके अक्षर पीप का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? छठा प्रश्न का उत्तर, इस पंक्ति के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया है, वही वास्तविक ज्ञानी है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और उसे जानने वाला सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। छठा प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न, जो का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सातवां प्रश्न, कबीर के उद्धत साखियों के भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए।
इसका उत्तर कबीर की साखियों सुधक्कड़ी भाषा में लिखी हुई है। इनकी साखियाँ जनमानस को जीने का कला सिखाती है। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण का प्रयोग किया है। तद्भव तथा देशी शब्द का अनूठा मेल भी है। जन सामान्य की बोलचाल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये क का ख़त्म हो गया, ख का देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विरह भुमंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की तड़प उठती है, जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की तड़प उठती है, वह वियोग की पीड़ा में बहुत व्यथित होता है। उस पर कोई दवा असर नहीं करती। उसे प्रभु से मिले बिना किसी प्रकार का चैन नहीं मिलता। कस्तूरी कुंडली बसे, मिग्ल ढूंढे बन माही। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होता है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उस सुगंध के स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें ना देखकर विभिन्न धार्मिक जगहों पर ढूंढता है। तीसरा, जब मैं था तब भली नहीं, जब मैं था तब भली नहीं, अब भली है मैं नहीं। इसका उत्तर, इस पंक्ति द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक भक्त के हृदय में मैं यानी अहंकार था, तब तक भक्त को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब भक्त के अंदर अहंकार समाप्त हो गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया ना कोई। इसका उत्तर, कबीर के अनुसार किताब और शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर को जान लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। यह ख़त्म हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को यार।